गीता में कहा गया न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। यहाँ बहुत बड़े टीचर हैं खान सर जी। तो वो अगर मुझे भी अपना विद्यार्थी मानकर अगर किसी दूसरी भाषा का कोई अनुवाद बताएं कि जो संक्रांति को संक्रांति के ही अर्थ का कोई शब्द किसी और भाषा में। इस कार्यक्रम का नाम है चैंपियंस ऑफ चेंज, परिवर्तन के या क्रांति के नायक। ये बहुत मुझे लगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय वर्ल्ड व्यू जो हमारी सोच है उसमें एक शब्द है संक्रांति। अगर आप में से कोई मुझे बदलाव को कहते हैं संक्रांति, संक्रांति बदलाव को कहते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे, यहाँ बहुत बड़े टीचर हैं खान सर जी, तो वो अगर मुझे भी अपना विद्यार्थी मानकर अगर किसी दूसरी भाषा का कोई अनुवाद बताएं कि जो संक्रांति को संक्रांति के ही अर्थ का कोई शब्द किसी और भाषा में। चेंज है, रिवॉल्यूशन है, परिवर्तन है, क्रांति है, पर संक्रांति मैंने बहुत लोगों से पूछा है वो कहीं मिलता नहीं किसी दूसरे संस्कृति की कल्पना में। और संक्रांति का मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसका बाद में पता चले, लेकिन जब वो परिवर्तन आए उस वक्त उस परिवर्तन को कोई महसूस भी ना कर सके। इंसानों के लिए परिवर्तन या क्रांति नारा लगाना तो एक बात है, लेकिन अपनी आदतों जिसमें आदमी सुखपूर्वक रहता है उससे बाहर निकलने का नाम है जिसमें असहजता आती। तो भारतीय कल्पना है परिवर्तन सहजता के साथ, जिसमें असहज ना हो कोई भी। ऐसे परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। और खुद भारतीय संस्कृति के बारे में ये कहा गया है। स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे प्रोफेसर बिरजेंद्रनाथ सील, और वो मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत ही सुंदर वाक्य का उपयोग किया है भारत और भारत की संस्कृति के लिए। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड, नित नूतन चित पुरातन। ये बहुत पुराना है, लेकिन हमारी संस्कृति पुरानी है, लेकिन पुराने होने से विरधता आती है, और विरध होने से जो कमजोरियां आती हैं वो इसके अंदर नहीं है। और इसका उन्होंने तुलना की है जो हमारी कल्पना है आत्मा की। गीता में कहा